अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और उम्मीद है आप लोगों की ईद जो है ना बहुत बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो ये ईद से जो है ना एक दिन पहले का दिन है। और यहाँ पे जो है ना ये हमारी जो ऊपर छत है ना, यहाँ पे मतलब कि पानी जब रुकता है ना, बारिश वगैरह आती है तो ये पेंट सारा उतर गया और ये गिरता रहता था। तो जो है ना फिर हमने कहा कि चलो इसको जो है ना अच्छी तरह झाड़ देते हैं कि मतलब कि सारा उतर जाए, जो बार बार गिरता है ना तो वो मतलब ना गिरे। तो बस मेरे भाई को मैंने कहा कि ये ज़रा ऊपर से उतार दो। तो उसने जो है ना फिर सारा झाड़ू से जो है ना मतलब कि सारी जो पेंट जो ख़राब हुआ हुआ था वो सारा नीचे गिरा दिया। तो बस मैं यहाँ पे जो है ना वही सफाई वगैरह कर रही थी। और ये जो है ना ओवन यहाँ पे बहुत गंदा हो रहा था क्योंकि वो गिरता था ना ऊपर, तो उस वजह से भी गंदा हो रहा था। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है ना मिट्टी और मतलब आंधी वगैरह आती है, ना भी आए ना तो मिट्टी बहुत आती है। तो फिर मैंने कहा था कि इसको जो है ना इस टेबल को मैं किचन में ही रख देती हूँ और ओवन को भी मैं किचन में ही रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो स्लैब पे तो जगह नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ये टेबल ही जो है ना फिर मैं वहाँ पे ही लगा देती हूँ, किचन में ही लगा देती हूँ। तो ये है कि वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा मिट्टी वगैरह से ना आती तो वहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आती है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं कर देती हूँ। और ये वाली जो कैबिनेट है इसको मैं कभी कभी खोलती हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना ऐसे बर्तन रखे हुए ऐसी चीज़ें जो कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ, निकालती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे जो है ना रख दिया था। और ये सारा जो ऊपर से पेंट गिरा था, ये देखिए इतना ज़्यादा। तो ये मैं जो है ना फिर झाड़ू लगा रही थी, बाकी सारा कुछ मतलब साफ़ वगैरह करके। तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना आज, इतनी कोई गर्मी थी कि बस बुरा हाल हो गया था। और मैं जो है ना काम भी हम कर रहे थे और मैं बार बार जो है ना पानी भी पी रही थी। तो खैर उसके बाद जो है ना मैंने फिर मसर चावल आज बनाए थे, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना कि रोटी बनाने को दिल कर रहा था और ना ही जो है खाने को दिल कर रहा था। तो इस तरह से थोड़ी सी मैंने सेटिंग की थी यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो है ना मसर और चावल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन जो है वो काटा हुआ था और मसर भी बस मैं अब खोल के तो इसको जो है ना मैं अब तड़का लगा दूँगी। और चावल जो है ना वो मैंने पहले ही बॉयल कर लिए थे। तो फिर ये वाली सीढ़ियाँ ऊपर वाली तो मैंने उस दिन साफ़ की थी, तो ये वाली भी काफ़ी गंदी थी। तो मैंने कहा चलो जो है ना मैं इसको भी जो है ना अच्छी तरह साफ़ कर दूँ। तो आप ये देखें यहाँ पे कितनी जो है ना मिट्टी गिरी है। तो कुछ हमने वो सारा साफ़ किया था उस वजह से, और कुछ वैसे ही गंदी थी। तो फिर मैंने जो है ना ऊपर ऊपर से तो मैंने वैसे ही साफ़ कर दी, जैसे मैंने ऊपर वाली सीढ़ियाँ की थी। क्योंकि फिर नीचे जो डोर लगा है ना तो इससे पानी फिर अंदर जाता है। तो फिर जब नीचे मैं मतलब कि बिल्कुल नीचे वाली सीढ़ियाँ आ गई ना दरवाज़ा, तो फिर मैंने ऊपर से ना पाइप लगा लिया, क्योंकि फिर वो दरवाज़ा जिस साइड पे है उससे नीचे चला गया था ना, नीचे सीढ़ियाँ थी। तो फिर मैंने जो है ना पाइप से धो ली थी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने सारी सीढ़ियाँ भी धो ली थी। और मेरा इतना बुरा हाल हो गया था, इतना बुरा हाल ये गर्मी से और ऊपर से जो है ना भूख से भी मेरा बुरा हाल था। क्योंकि मैं जो है ना मैंने वॉशरूम वगैरह भी धोए थे, वो तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो काफ़ी ज़्यादा काम किया, तो थक के ना जो है ना बुरा हाल हो गया था। तो फिर मैंने सबसे पहले जो है ना मतलब कि फ़्रेश हुई, कपड़े वगैरह चेंज किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे कपड़े जो है ना गंदे हो गए थे सारे। तो मेरा खुद भी बुरा हाल था। तो फिर मैंने कहा मैं जल्दी से पहले जो है ना खाना खा लेती हूँ, तो खाना खाने के बाद फिर कोई काम करूँगी। तो उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड और मेरा भाई जो है वो मंडी गए हुए थे, क्योंकि ये टमाटर वगैरह और ये मिर्चें वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो भी ख़त्म थी। तो फिर जो है ना वो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं जाता हूँ साथ। तो वो मेरे भाई को लेके फिर वहाँ चले गए थे। और ये प्याज लेके आए थे, लीमू लेके आए थे, और हरी मिर्चें भी ख़त्म थी वो लाए थे, टमाटर वगैरह। और लहसुन अदरक का जो है ना पेस्ट वो ख़त्म हो गया था, तो फिर वो भी लेके आए थे। और कह रहे थे कि आज इतनी ज़्यादा कोई महंगाई है ना, मतलब कि एक दिन में उन्होंने जो है ना कीमतें इतनी बढ़ा दी थी ना, कि उनको भी पता है कि लोगों ने लेना है तो बस लेना ही है उन्होंने। तो कीमतें जो है ना बहुत ज़्यादा फिर वो बढ़ा देते हैं। तो बस यही हाल है यहाँ पे। तो बस ये सारी चीज़ें वो लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो मैं इनको भी जो है ना समेट लूँ। तो उसके बाद जो है ये रात टाइम है और हम जो है ना हादी और मैं आए थे, ग्रोसरी लेनी थी। तो फिर मेरे जो है ना आया दिमाग में कि जो है ना हमने ना कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की, कुछ भी नहीं हमने लिया ईद पे। तो मैंने कहा चलो हम ज़की शलवार कमीज़ तो ले लें। तो यहाँ पे जो है ना फिर हम पहले मार्केट आ गए, हमने कहा ग्रोसरी जो है वो बाद में ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे फिर
मार्केट आ गए थे, तो यहाँ से फिर हमज़ा की जो है ना हमने शलवार कमीज़ ली। तो अच्छा, शलवार कमीज़ ना वो बिल्कुल ही शौक़ से नहीं पहनता, तो लेकिन कुछ दिन पहले कह रहा था कि अब मेरी कभी लोगे ना मामा शलवार कमीज़ तो जो है ना ब्लैक लेना। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने पहन लेगा, तो फिर मैंने कहा चलो उसकी शलवार कमीज़ ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना फिर हमने उसकी शलवार कमीज़ ली और फिर उसके बाद हमने ग्रॉसरी ली और घर आ गए। तो यहाँ पे रात को जो है ना मैं उसके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मैंने कहा चलो मैं रात को ही करके जो है ना रख दूँ इनके शलवारें कमीज़ें, क्योंकि सुबह इन्होंने ईद पढ़ने जाना है। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे कोई पता ही नहीं होता कि बारिश आ जाए या फिर लाइट चली जाए, क्योंकि आजकल तो कुछ पता नहीं होता कि कब लाइट जो है ना वो चली जाए। और वैसे भी सुबह सुबह जल्दी जाना था, तो मैंने कहा फिर लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने रात को ही जो है ना अपने भाई के भी और हमज़ा के भी, इन सब के जो है ना मैंने रात को ही शलवार कमीज़ें जो है ना वो प्रेस करके रख दी थी। तो बस जो है ना हमारे घर में सबको ही जो है ना ब्लैक कलर बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी ब्लैक कलर जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे खुद जो है ना ब्लैक कलर पसंद है। हमना को भी, मतलब कि हादी को भी, तो हम सबको जो है ना ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे भाई को भी। तो खैर जो है ना यहाँ पे ये वाले जो है ना बॉल इस दफ़ा 7 मिले थे, तो इस दफ़ा थोड़े बड़े साइज़ के मिल गए। तो पहले जो है ना 6 पूरे हो गए थे, लेकिन जो है ना हमारे घर में वो जो बिल्ली साहिबा आती थी ना, अभी भी आती हैं खैर, तो अब जो है ना हम डोर जो है ना बंद रखते हैं ना, तो फिर थोड़ा कम हो गई है। तो उसने मेरा एक जो है ना तोड़ दिया था, तो वो फिर से 5 हो गए। लेकिन इस बार जो है ना इनका साइज़ भी बड़ा था और इस बार जो है ना डिज़ाइन भी अलग था, तो वो 5 रह गए और ये 2 जो है ना अलग डिज़ाइन के आ गया। मैंने कहा चलो अब क्या हो सकता है। तो उसके बाद जो है ना फिर मैंने ये सारी समेटी थी और मतलब कि सामान वगैरह सारा समेटा था। फिर लहसुन अदरक मैंने कहा कि मैं रात को ही पीस लूँ, क्योंकि फिर सुबह चाहिए होता है, तो फिर जो है ना मसला होता है। तो फिर मैंने रात को ही जो है ना उसका पेस्ट वगैरह बना के तो रख दिया था। और यहाँ पे जो है ना मेरा भाई जा रहा था ईद पढ़ने, हमज़ा और हादी पहले ही चले गए थे, तो वो निकल गए थे, तो ये अभी जा रहा था। तो फिर मैंने जो है ना थोड़ी सी वीडियो इसकी बना ली थी। तो ये गोश्त जो है ना ये मेरी नन की तरफ से आया था, तो फिर मैं इसको वॉश कर रही थी और मैंने कहा चलो मैं सालन बना लेती हूँ। तो कुर्बानी जो है ना इस दफ़ा मैं अपना बताऊँ तो कुर्बानी हमारी नहीं हो सकी। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मतलब कि हमें कुछ मिल जाए कुर्बानी, और हादी जाता भी रहा है, लेकिन जो है ना उनको अपने हिसाब का जो है ना नहीं मिल रहा था। बहुत ज़्यादा जानवर जो है ना महंगे थे, तो बहुत ज़्यादा महंगे थे, लेकिन फिर भी इनकी नीयत पूरी थी कि हम जो है ना कुर्बानी कर लें, और जाते भी रहे हैं। लेकिन उस हिसाब से जो है ना नहीं मिला जानवर, तो 3-4 चक्कर इन्होंने लगाए लेकिन नहीं मिला। तो इस वजह से ना हम जो है ना हम सब परेशान थे, और हमज़ा भी इतना अपसेट था ना सुबह से, क्योंकि हमारा हमेशा ही मतलब कि बकरा आता है, हमेशा ही आता है। तो जब से हादी बट्टी छोटे थे तब से लेके अब तक जो है ना मतलब आता है। तो मेरे हस्बैंड हमेशा जो मर्ज़ी हो ना वो कुर्बानी ज़रूर करते हैं, हम लोग ज़रूर करते हैं। तो इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ, इस दफ़ा हादी ने कहा कि मैं करूँगा कुर्बानी, जो है ना मैं लाजमी करूँगा, लेकिन जाते भी रहे हैं, तो बस पता नहीं किस्मत में नहीं थी या क्या कि जो है ना नहीं हो सकी। तो खैर फिर मैंने जो है ना हादी को समझाया, परेशान था, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हर चीज़ में अल्लाह की मर्ज़ी होती है। आप लोगों ने कोशिश की, नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अगले साल ज़रूर करेंगे। और हमज़ा भी रात को फिर उसका थोड़ा सा मूड जो है ना ठीक हुआ था, तो फिर वो मुझसे मिला था, वरना उसका जो है ना काफ़ी मूड ख़राब था। तो क्योंकि बच्चों को शौक़ होता है ना कि बकरा वगैरह आए, तो फिर ऐसे ही होता है, बकरा आ जाता है, फिर हमज़ा काफ़ी उसके साथ खेलता है, इंजॉय भी करता है, फिर खुश होता है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब था। खैर मेरे हस्बैंड भी काफ़ी परेशान थे। तो खैर अल्लाह की हर चीज़ में अल्लाह की ही मर्ज़ी होती है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना ये नेक्स्ट डे है और ईद का दूसरा दिन है, तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना मेरी नंद के घर जा रहे थे, तो वो वहाँ चले गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं बिरयानी बना देती हूँ, क्योंकि रोटी खाने को बिल्कुल दिन नहीं था, और गर्मी ईद वाले दिन भी, और आज भी इतनी गर्मी ना कि बुरा हाल हो गया था गर्मी से। तो वैसे भी दूसरे दिन फिर बिरयानी और पुलाव वगैरह ही बन रहा होता है, तो फिर मैंने भी जो है ना बिरयानी ही बना ली थी। और मेरे पास जो है ना येलो कलर जो होता है ना वो नहीं था, था तो सही, लेकिन जो है ना मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था, इतनी गर्मी थी ना। फिर मैंने जो है क्या किया कि मैंने रेड कलर थोड़ा सा ना वो डाल दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कलर ही देना है ना, तो रेड जो है ना वो डाल देती हूँ। तो खैर बिरयानी जो है ना तो वो तो काफ़ी अच्छी मज़े की बन गई थी। और फिर उसके बाद जो है ना हमने फिर खाना खा लिया था।
घर में कुर्बानी करते हैं ना तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। मतलब कि कुर्बानी करना, फिर हम पहले सबसे पहले कलेजी बनाते हैं, हर घर में ही ऐसे होता है, फिर ख़त्म वगैरह दिलवाते हैं, तो मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है। और आज मुझे ना ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई आम सा दिन है, मतलब कि फ़ील ही नहीं हो रहा था कि आज कोई कुर्बानी का दिन है, ईद का दिन है। क्योंकि इस ईद पे ज़ाहिर है जानवर को की कुर्बानी होती है, मतलब बकरे वगैरह की, तो फिर घर में जब करते हैं ना तो फिर अलग ही एक मज़ा होता है। तो खैर यहाँ पे जो मैंने उस दिन मक्खन बनाया था उसका मैंने यहाँ पे ना फिर देसी घी निकाल लिया था। मैंने कहा आज कोई मसरूफ़ियत वो वाली तो है नहीं, तो चलो मैं यही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने चाय बना ली थी, और साथ में ना ये इसका जो जब देसी घी बना लेते हैं ना तो बाकी जो उसका एक बचता है पीछे घी निकाल के ना, तो पता नहीं इसको क्या कहते हैं, तो इसका ना हलवा हम बना लेते हैं, बड़ा मज़े का। हमारे गांव में भी ये बनाते हैं, तो ये बहुत मज़े का बनता है। इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी थी, अगर आपकी मर्ज़ी है गुड़ भी डाल सकते हैं, तो फिर मैंने गुड़ नहीं डाला, मैंने चीनी डाल दी। और साथ में जो है ना मैंने 3-4 चम्मच जो है सूजी के वो भिगो के रख दिए थे, और वो इसमें डाल दिए। तो फिर इसको अच्छी तरह जो है ना भून लेना है, और जब इसका घी निकल आता है ना तो फिर ये हलवा जो है ना रेडी हो जाता है। तो ये हलवा इतना मज़े का बना था, और मेरे पास थोड़े से मेवे वगैरह पड़े थे, मैंने वो डाल दिए। तो ये हलवा थोड़ा सा खट्टा होता है, लेकिन मुझे जो है ना, क्योंकि हम बचपन में भी खाते थे ना, तो मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो बहुत मज़े का बनता है। तो वीडियो भी यहाँ तक थी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।